किसान भाइयों, जब हमारी धान की रोपाई किए हुए 30 से 35 दिन तक हो जाते हैं, उस समय पर किसान भाइयों हमारे धान के पौधे को खास तौर पर अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह वह समय होता है किसान भाइयों, जब हमारे धान के पौधा तेजी से ग्रोथ करता है, पौधे से अधिक कलियों की संख्या निकलने लगती है। और जब किसान भाइयों 30 से 35 दिन के आसपास की हमारी धान की फसल होती है, इस समय पर अक्सर किसान भाई अपनी धान की फसल पर अच्छे फुटाव के लिए यूरिया, जिंक, सागरिका आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिसका उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है किसान भाइयों। लेकिन इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, अगर कुछ और तत्वों को भी हम इसी समय पर दे दें, जो हमारी धान की ग्रोथ है वह और भी तेज हो जाएगी। जो कल्लों की संख्या है किसान भाइयों, वह और भी ज़्यादा आपको मिलेगी। हमारा जो धान का पौधा है किसान भाइयों, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी। हमारा जो धान का पौधा है वह अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा, जिससे किसान भाइयों हमारी जो धान की पैदावार है वह भी हमको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यूरिया, जिंक के साथ धान की फसल में किसान भाइयों और कौन से पोषक तत्वों को हमको इस समय डालना चाहिए, जिससे हमारी धान की फसल का संपूर्ण विकास हो सके, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं किसान भाइयों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि किसान भाइयों हमारी आगे जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर धान की फसल 30 से 40 दिन के आसपास की हो गई है और इस समय आने के बाद भी किसान भाइयों आपके धान के पौधे में जो कल्लों की संख्या है वह मात्र 6 से 8 या फिर 10 है, तो यह आपके लिए झटका का विषय है किसान भाइयों। क्योंकि इस समय आते आते किसान भाइयों का उसमें कम से कम अधिक धान के पौधे में 15 से 20 स्वस्थ कल्ले जरूर होने चाहिए। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। अगर इसी समय पर किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में कुछ खास उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, तो मात्र 10 से 15 दिन में किसान भाइयों आपके धान के पर पौधे से 25 से 30 स्वस्थ कल्ले आपको मिलने वाले हैं। तो 25 से 30 स्वस्थ कल्ले पाने के लिए किसान भाइयों नंबर 1 पर आपको जिस उर्वरक का इस्तेमाल करना है, इसका नाम है किसान भाइयों यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, लगभग आपको 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। उसमें किसान भाइयों आपको मिलाना है जिंक सल्फेट लगभग 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। जिंक मिलाते समय किसान भाइयों एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर धान रोपाई के बाद किसान भाइयों आपने जिंक डाला था, तो इस समय किसान भाइयों आपको जिंक डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने धान रोपाई के समय नहीं डाला था, तो इस समय आप 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक डाल सकते हैं। उसके साथ में किसान भाइयों आपको एक खाद और मिलाना है, इसका नाम है किसान भाइयों सागरिका। इन तीनों का रिजल्ट किसान भाइयों इतना बढ़िया और इतना शानदार है आपको देखने को मिलेगा। मात्र 10 दिन के अंदर ही किसान भाइयों आपके धान के पौधे में जो कल्लों की संख्या है वह बढ़नी बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही किसान भाइयों अगर आपकी धान की फसल में पीलापन होगा, ग्रोथ की कमी होगी, हरियाली कम होगी, किसान भाइयों वह भी मात्र 10 दिन के अंदर ही शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही किसान भाइयों आपको एक और चमत्कारिक चीज को मिलाना है, इसका नाम है किसान भाइयों फिटकरी। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप सोचते होंगे कि धान में फिटकरी का क्या काम है, तो आपकी ये भूल है। धान में किसान भाइयों फिटकरी के बहुत सारे चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। अगर हम फिटकरी की मात्रा की बात करें, तो प्रति एकड़ आपको लगभग 1.5 से 2 केजी फिटकरी लेनी है। इसका बारीक चूर्ण बनाकर किसान भाइयों यूरिया के साथ में ही मिलाकर आपको डाल देना है। अगर किसान भाइयों आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो आइए जानते हैं कौन कौन से फायदे मिलेंगे आपको फिटकरी डालने के बाद।
धान में फिटकरी डालने से जो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है किसान भाइयों, वह यह है कि यह आपके खेत के पीएच वैल्यू को कम करता है। किसान भाइयों, जब हमारे धान की खेती की पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हम अपने धान के पौधे में डालेंगे वह हमारे पौधे को प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। चाहे हम डीएपी डालें, चाहे हम सागरिका डालें, चाहे किसान भाइयों हम यूरिया डालें। लेकिन अगर हम किसान भाइयों फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान के खेत की पीएच वैल्यू बराबर हो जाएगी। किसान भाइयों, जो भी उर्वरक आप अपनी धान की फसल में डालेंगे वह पूरा पोषण किसान भाइयों आपके धान के पौधे को मिलेगा। इसके साथ में किसान भाइयों आपको और भी बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि जो भी उर्वरक किसान भाइयों पूर्व में डाले होंगे, चाहे वह डीएपी हो, चाहे किसान भाइयों वो यूरिया हो या फिर सल्फर हो, वह किसान भाइयों पुनः आपके धान के पौधे को दोबारा से पोषण देना शुरू कर देंगे। फिटकरी एक फफूंदनाशी है किसान भाइयों। अगर फफूंद जनित रोग किसान भाइयों आपकी धान की फसल में लगने वाले होंगे वे भी नहीं लगेंगे। इसके साथ ही किसान भाइयों ये आपके धान की फसल को दीमक से भी बचाएगा। तो इन तीनों कामों को किसान भाइयों सही समय पर आपको करना है। निश्चित ही किसान भाइयों इस वर्ष आपको धान के पौधे से 30 से 40 स्वस्थ कल्ले मिलने वाले हैं। आई होप किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।